आइए इसी पवित्र आराधना को हम आरंभ करेंगे और गाएंगे साक्षी वाली गीत संख्या 278। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसके ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूंगा ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसके ज्योति में। सेवा कृत्य करूंगा ज्योति में समर्थ उसे पाऊंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। हमारा आरंभ तेरे परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लो आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को हम दीनता से घुटने टेककर हम मान लेंगे। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप अपराधों को तेरे संग मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हम शांति के वचन सुने। पहाड़ सरक जाएंगी और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10 आमीन। सबसे ऊंचा स्थानों में ईश्वर का गुणानुवाद होए और प्रेम पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होए। प्रभु तुम्हारे संग हो करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है।
प्रांतों की हम अपना मान तेरी ओर फिराएं और बाज जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मानव में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उससे स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। ओ आमीन। आज के लिए जो पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 से आगे 16 पद लो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 13 से आगे 16। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, शीर्षक में है नमक और ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रीस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को हम मानने का यों कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया, गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सत्यमान पिता की देने पर बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। मंडली बैठ जाए। आइए लगातार में हम दूसरा गीत गावेंगे जो हमें मिलता है साक्षीवाणी गीत संख्या 126। हम 1 से 4 पद गाएंगे। साक्षीवाणी 126। आया हूं मसीह पास तेरे, मुझे दूर ना कीजियो, कारण अपराध के मेरे मुझे फेंक ना दीजियो। आया हूं मसीह पास तेरे, मुझे दूर ना कीजियो, कारण अपराधों के मेरे मुझे फेंक ना दीजियो। मुआ तो उद्धार के लिए मैं
परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति पहुंचा से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम शर्मान सारे हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज के इस पवित्र दिन में, पवित्र संगति में तूने हम सबों को ले लाया और इस तेरे पवित्र विहार में, तेरे पवित्र आराधना उपासना हम आत्मा और सच्चाई से हम करना चाहते हैं। प्रभु तू ही हमें सामर्थ प्रदान कर, शुद्ध और मन आत्मा विवेक हमें प्रदान कर कि आत्मा और सच्चाई से हम तेरा गुणानुवाद करने पाए। इस समय सचमुच में तो अपना जीवित वचन हम सबों के बीच में तू बतलाना चाहता है, सिखलाना चाहता है, सुनना और सुनाना चाहता है। हर एक के मन आत्मा हृदय को तू खोल दे कि हम शुद्ध और पवित्रता के साथ हम सुन सके और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम आगे बढ़ाने सके। शैतान संसार के हर छल कपट से, हर रुकावट बाधाओं से हम सबों को बचाए रख। तेरे उपस्थिति, तेरे संरक्षण में हम भली भांति तेरे वचन को सुनने और समझने पाए। सारी आदर और महिमा तुझको देती हुए प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है पौलुस प्रेरित का पत्री रोमियों के नाम अध्याय 8 पद संख्या 18 से हम 25 पद तक सुनेंगे। रोमियों अध्याय 8 पद 18 से आगे 25 पद लो। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। शीर्षक में है भविष्य में प्रकट होने वाले महिमा। क्योंकि मैं समझता हूं कि उस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ा में पड़ती तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पाला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। यहाँ तक है। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी इसी दुखमय संसार में जीते हैं। हमें यह भी मालूम है कि दुख सबों के जीवन में आता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, ज्ञानी या अज्ञानी, धार्मिक जन या पापी जन, सब दुख या तकलीफ जीवन में आता है। जो से छुटकारा पाना सभी चाहते हैं, उस छुटकारे को प्राप्त करना सभी चाहते हैं और उसके लिए बहुत परिश्रम भी करते हैं। इसके लिए पैसा खर्च करते हैं और जानकार और विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हमें विश्वास है कहीं न कहीं इस दुख से छुटकारा मिल ही जाएगा। कभी हमारी आशा के अनुरूप ही होता है,
परंतु कभी निराश ही हाथ लग जाती है। प्यारों भाइयों बहनों, रोम की ख्रिस्त विश्वासियों को यह पत्र लिखता है। जब यह पत्र लिखता है तो पौलुस कुरिन्थ नगर में गयुस के संदेश रोमी 8:18 से 25 जो आज हमें उपदेश के माध्यम से मिलता है, इसमें पौलुस रोम के विश्वासियों को यह बतलाना चाहता है कि दुख, सताहट और तकलीफ की जिंदगी तो हमें मिलेगा ही, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें सब तकलीफों से छुटकारा देगा और अपने अनंत महिमा में ले लेगा। जो इब्रानी 4:10 प्रकाशित वाक्य 14:3, हम सभी उस महिमा में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। रोमी 12:1 में यह अब मिलेगा और आशा रखते हैं कि वह हमें अवसर मिलेगा और उसी आशा रखने से हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि हम अपनी आशा के अनुसार आचरण करते हैं और जीते हैं। अतः आज का जो मुख्य विषय के रूप में हम पाते हैं, जो 2 खंडों में हम यह समझने का प्रयास करेंगे। जो हम पहला पॉइंट में पाते हैं विनाश के दासत्व से, तो रोमी 3:19 और भजन संहिता 14:1 से 3 में सब शब्दों में वचन के द्वारा मनुष्य का चरित्र चित्रण किया गया है। पाप के कारण मनुष्य विनाश का दास बन गया है। वह अपना विनाश करने के साथ पूरे समाज का भी विनाश करना, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वालों को यीशु धिक्कारते हैं और कहते हैं है, जिसको हम मत्ती 23:36 में पाते हैं, यदि हमारा जीवन शैली भी शास्त्रियों और फरीसियों के जैसा ही होगा तो हम भी विनाश के दासत्व में पड़े रहेंगे। अतः हम रोमी 6:12-14 में हम जैसे पौलुस कहता है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए मत सौंपो, परंतु धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम में पाप प्रभुत्व ना करेगा। अतः हमारा आशा और विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर हमें दासत्व से उद्धार करके अनंत महिमा में प्रवेश कराएगा। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम शरीर संसार की ओर देखते हैं तब उसकी स्थिति कुछ निरर्थक प्रतीत होते हैं। उसकी सभी गतिविधियां व्यर्थ मालूम पड़ती है। हर वस्तु केवल क्षण भर के लिए जीवित रहती है, उसके बाद वह रोगी होकर मर जाती है। यदि जीवन इतनी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है तो उसका महत्व का क्या अर्थ है? आरंभ में सृष्टि ऐसी नहीं थी। परमेश्वर के द्वारा सृष्टि बनाने के बाद उसने उसे देखा कि वह बहुत अच्छी थी, जो उत्पत्ति 1:31 में हम पाएंगे। परमेश्वर के द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु अच्छी और सुंदर थी, लेकिन उसके उपरांत परमेश्वर की सृष्टि प्रथम नर और नारी आदम और हवा के पाप के कारण नष्ट हो गई। उत्पत्ति 3:17 और 18 में हम पाएंगे। इस प्रकार एक तरह से कहा जाए, मनुष्य के पाप के कारण न सिर्फ मनुष्य जाति परंतु समस्त सृष्टि निराशजनक स्थिति की ओर अग्रसर हो गई है, अर्थात मृत्यु और नाश की ओर अग्रसर हो गई। उसे परमेश्वर ही ने अग्रसर किया था, परंतु परमेश्वर की यह योजना नहीं थी कि संपूर्ण सृष्टि को हमेशा के लिए ऐसी निराशजनक स्थिति में रहना चाहिए। उसने सृष्टि को न सिर्फ निराश की ओर अग्रसर किया था, परंतु आशा की कमी किसी समय सृष्टि अपने आप को नाश, रोग और मृत्यु के दासत्व से खुद मुक्त कर लेगी।
इसे संपूर्ण सृष्टि जांचा पीड़ा की तरह कराती है। हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि यह सच है। इस संसार के जाति के जीवन में कठिनाई, कष्ट, दुख, रोग, मृत्यु हमेशा पाए जाते हैं। देखिए, ये सब तकलीफ जांचा पीड़ा के समान है। जांचा पीड़ा इस बात का चिन्ह है नया जीवन उत्पन्न होने वाला है। जांचा पीड़ा के बिना नया जीवन संभव नहीं है। इसी रीति से यह सृष्टि जिस पीड़ा या दाग को सहन कर रही है, उसके परिणाम स्वरूप वह नाश के दासत्व से खुद को मुक्त करेगी। इसका परिणाम एक नया जन्म होगा, एक नया जीवन होगा, एक नई सृष्टि होगी। तो मसीह में प्रिय भाई एवं बहनों, हम 23 से 25 पद में हम देखते हैं, दूसरा भाग है जो अनंत महिमा पाने के लिए यह कहता है कि हमें आशा और विश्वास है कि इस जीवन में दुख तकलीफों को पार करके अनंत जीवन मिलेगा, जो यूहन्ना 5 और 24 में हम पाएंगे, जिसको हम स्वर्ग राज भी कहते हैं। वहां का जीवन महिमा का जीवन है, जिसके विषय में वचन कहता है वह ना दुख, ना रोग, ना भूख, ना प्यास, ना क्लेश, ना पीड़ा, ना उत्पीड़न होगी, परंतु सदा का आनंद ही आनंद रहेगा। उसी आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए हम चुने और बुलाए गए हैं। यो तो हम उस योग्य नहीं रहे कि उस अनंत जीवन को प्राप्त कर ले, परंतु परमेश्वर ने हमारे जैसे लोगों को ही चुना है। इसी बात को पौलुस पहला कोरिन्थी 1:26 से आगे लिखता है, परमेश्वर ने हम जैसे अयोग्य, अशिक्षित, लाचार लोगों को ही चुना ताकि हमें घमंड ना हो, परंतु दिन हो प्रभु ने उसी अनंत महिमा में प्रवेश करने के लिए हमारा उद्धार आशा और विश्वास के द्वारा किया है। तो मसीह में प्रिय भाई एवं बहनों, हम सभी एक सच्चे मसीही होकर धीरज के साथ उस छुटकारे की आशा जोते हैं, जो हमें दुख, क्लेश, पीड़ा, अभाव और सताव से मुक्ति दिलाएगा। उस स्थान में प्रवेश करने के लिए अपने आप को सिद्ध और तैयार करते हैं, और आशा और विश्वास है कि उसमें प्रवेश करने के लिए प्रभु परमेश्वर से हमारा उद्धार करेगा। सबों को वह राज प्राप्त हो जिसके लिए हमने मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया है और उसके पीछे पीछे चलते हैं। प्रभु आप ही हमारे साथ आप और सदालो हमारे मार्गदर्शन कर, अगुवाई कर कि हम तेरे पीछे चलने हारे भाई और बहन और विश्वासी भाई बहन होने पाए। प्रभु परमेश्वर आप ही अपने आप के द्वारा से इस पवित्र वचन के द्वारा से बहुत का आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा से हम सबों को सुनने और सुनाने का सामर्थ्य और शक्ति प्रदान किया। जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए या वचन दिया गया है या उपयोगी हो और हमारे जीवन में उस वचन के द्वारा से हम प्रीति होने पावे, और हमारे जीवन में कई तरह की रुकावट और बाधाएं हो सकती है, परंतु इस रुकावट और बाधाओं से हमें मुक्ति प्रदान करने वाला ईश्वर तू ही हो करके हमारे मार्गदर्शन कर, ताकि इस पापमय दुनिया से हम अलग होकर के तेरे आत्मिक जीवन की ओर अपने आप को हम अग्रसरित करने पाए। प्रभु सारी आदर और महिमा तुझी को देती हुई यह प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन।
और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उद है ख्रिस्त यीशु में प्रति के मन और हृदय की रक्षा आपसे लेकर के सदा सर्वदा करता रहे। आमीन। हम तीसरे गीत इसी लगातार में हम गाएंगे जो साक्षी वाले की संख्या 349, साक्षी वाणी की संख्या 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रात मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रात मुझको है मसीह अपने घायल पांजर पार। आत्मा भेद का सो सेवायो बाना मुझको सेवा में लगा। मेरा मन करते मेरे इच्छा को अपनी इच्छा में मिला। रात मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रात मुझको है मसीह अपने घायल पांजर पार। अपनी प्रार्थना में जैसे मीता से वैसा तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे साथ रहो तो महाआनंदित हूँ। रात मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रात मुझको है मसीह अपने घायल पांजर पार। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और साहित्य में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी का जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और अन्य प्रकार की सकीर्ति और दुख में है, उनको शांति दे। महान अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम तुझे लाखों कर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज
इस पवित्र आराधना में हम इतने प्रियजन एक मन होकर के हम तेरी प्रशंसा और महिमा करने पाते हैं। और साथ में हम उन भाई बहनों को याद करते हैं जो तेरे विश्वास से भटक गए हैं, भटक रहे हैं। उनके जीवन में तू पश्चाताप मान दे, क्योंकि तो अपने वचन में कहता है कि कोई भी मनुष्य अपने पापों में न मरे, परंतु उस पापों से पश्चाताप करे और तेरे और फिरे, यही तू चाहता है। इसलिए हर एक भाई बहनों को तू पश्चातापी मन उत्पन्न कर, ताकि अपने पश्चातापी मन के द्वारा से तेरे ओर फिरने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं, इस भारत देश को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, जो कि तूने इस महामारी से पूरे भारत वर्ष में और हमारे बीच में इस तरह का महामारी आई है। और इस महामारी से हम बचने के लिए और भला चंगा रहने के लिए, हे परमेश्वर, तू ही हमारी रक्षक और रखवाला होकर के हमें सुरक्षा प्रदान कर। सचमुच में प्रभु, हम अपने पाप और गुनाहों के द्वारा से यह पाप या दंड हमारे जीवन में मिला है। हे परमेश्वर, जैसे तूने इस्राएली लोगों के जीवन में इस तरह का तड़ना दिया, परंतु आज हम नए इस्राएली होकर के हमारे साथ में भी इस तरह का परिस्थिति हम देखने को पा रहे हैं। हे प्रभु, हम इस भारत वर्ष में कई जाति, भाषा भाषी और धर्म के लोग पाए जाते हैं। हर एक लोगों को तू पश्चातापी मान दे, शोक और विलाप का मान दे। जैसे नीनिवे नगर को 1,20,000 लोगों को तूने बचाया, इसी तरह भारत देश में भी जो इस तरह का महामारी से हमें बचाया रख, और जो विलाप और शोक और पश्चातापी मन हमें प्रदान कर, ताकि हम तेरे पास आकर के हमें इस महामारी से छुटकारा और चंगाई प्राप्त करने पाए, ताकि हम सुस्वस्थ जीवन रह करके तेरे पीछे चलने हारे और तेरे पवित्र नाम को हम धन्य करने पाएंगे। इसलिए हम सभी को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित होते हैं। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उसके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का प्रकाश कर। हमको अपश्चाताप मृत्यु से बचा, और अंत में आपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसा ही पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। आमीन। अब तेरे ईश्वर का आशीष विश्वासित दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर प्रमुख तुझ पर प्रकाश कर, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रमुख तुझ पर प्रकाश कर, तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु है।